दोस्तों नमस्कार। पीयूष इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, अतः आपसे गुजारिश है कि आप इसको स्किप न करके देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमने 4-3 की बॉबिन ली है। इसका 4 नंबर साइज़ है और 3 इंची इसकी चौड़ाई है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हम 21 नंबर वायर या 22 नंबर वायर दोनों में से कोई एक तार यूज़ कर सकते हैं। 22 नंबर तार जो है 500 वाट तक लोड उठा सकता है और 21 नंबर 600 वाट तक लोड ले सकता है। हम इसको 21 नंबर तार से ही वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों हम 15 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए 21 नंबर वायर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए तो वाइंडिंग मशीन ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन सभी दर्शकों के पास वाइंडिंग मशीन हो सकता ना हो, इसलिए हम इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है हाथ से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग जो हाथ से की जा रही है, लेकिन लेयर वाइंडिंग हो रही है और ये वाइंडिंग हाथ से बनाई हुई वाइंडिंग जो होती है मशीन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा टाइट बढ़ती है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, मगर इसमें बनाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन सभी लोगों के पास मशीनें ना होने के कारण हम इसको हाथ से ही बना रहे हैं, जिससे नए दर्शक जो है, नए व्यूअर्स हैं, उनके पास मशीनें तो होंगी नहीं, वो भी अगर बनाना चाहे तो वो हाथ से ही बना सकते हैं। दोस्तों वाइंडिंग होने के बाद में जब पूरी एक लेयर हो जाती है तो दूसरी लेयर लगाने से पहले हम पेपर ज़रूर लगा लेते हैं। पेपर लगाने से ये होता है कि आप वाइंडिंग करेंगे तो आपको तार अच्छी तरह दिखेगा और लेयर बाइंडिंग करने में सहायता होगी। इसके साथ ही कि आपकी कॉइल जो होती है, पहली कॉइल के बाद जो दूसरी कॉइल बनती है वो शॉर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी तरह कॉइल बाइंडिंग करने के बाद में एक परत होने के बाद में जब दूसरी परत या दूसरी लेयर को बाइंड करते हैं तो हर लेयर पर एक पेपर ज़रूर लगा लेते हैं। अगर आपके पास पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर लगा ले, वाइट पेपर लगा ले, ना हो फिल्म पेपर भी लगा सकते हैं आप। वाइंडिंग में जो हम तार यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में 21 नंबर का वायर यूज़ कर रहे हैं और आप चाहे तो 22 नंबर का तार भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों काम करेंगे। 4-3 की बॉबिन पर 22 नंबर और 21 नंबर तार दोनों सुटेबल होते हैं, लेकिन जो 22 नंबर वायर होता है वो आपका 500 वाट तक ही लोड लेता है। तो अगर आप 21 नंबर तार लगा रहे हैं तो आप 600 वाट का लोड आराम से दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसफार्मर बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मार्केट में तो ट्रांसफार्मर अगर आप एम्पलीफायर बना रहे हैं तो बजट के बाहर चले जाते हैं। अपने आप ट्रांसफार्मर बनाने में हमें खुशी भी मिलती है और मार्केट की अपेक्षा ट्रांसफार्मर हमें सस्ते भी पड़ते हैं बनाने में। दोस्तों ये इस वीडियो जो देख रहे हैं आप इसको पूरा देखें और इसके बारे में अपनी सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों ये बाइंडिंग हाथ से कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में दिखा रहे हैं जिससे वीडियो लेंथी ना हो। और आपको तो वाइंडिंग हाथ से करके दिखा रहे हैं, इसलिए अगर स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं तो आपको वाइंडिंग ज़रूर समझ में आएगी और अब आप जो है ट्रांसफार्मर अपने आप बना सकते हैं। वाइंडिंग करते समय यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि वाइंडिंग करते समय तार लेयर से ही वाइंडिंग हो, एक तार दूसरे तार पर ना चढ़ पाए। अगर वाइंड करते समय एक तार दूसरे तार पर चढ़ गया तो इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि आपका जो वायर हो सकता है, अगर तार पर तार चढ़ जाए तो हो सकता वो जो टर्न्स है वो आपके पूरे ना आ पाए, इसलिए लेयर से ही वाइंड करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है।
प्राइमरी वाइंडिंग में हमने 21 नंबर का तार यूज़ किया हुआ है। पूरी वाइंडिंग होने के बाद में हम पेपर ज़रूर लगा रहे हैं। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम 1.5 टर्न पर वोल्ट के रेशियो से वाइंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों हमने जो ये कॉइल वाइंड कर रहे हैं, जो कॉइल बना रहे हैं, इसको हमने 21 नंबर से यूज बनाया हुआ है और 240 वोल्ट के पर ही बनाया है। 220 की जगह 240 वोल्ट तक कवरेज पर बनाया हुआ। दोस्तों इनपुट वोल्टेज 240 पर 21 नंबर वायर पर हमने जो टोटल टर्न लगाए हुए हैं वो 360 टर्न है। अब प्राइमरी वाइंडिंग समाप्त होने पर अब सवाल ये उठता है कि जैसे ट्रांसफार्मर आपका बन गया तो अब बास ट्रेबल यूज़ करेंगे। तो जैसे बास ट्रेबल यूज़ करेंगे तो बास ट्रेबल के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम अलग से ट्रांसफार्मर ना लगाएं और इसी ही ट्रांसफार्मर में हम अगर बाइंडिंग कर दें तो अब इस बाइंडिंग को करने के लिए हम जैसे 12 वोल्ट की बाइंडिंग कर रहे हैं या 16 वोल्ट कर रहे हैं या 24 वोल्ट, जो भी आप बाइंडिंग करना चाहें उसी हिसाब से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। हमने इसमें 16 की बाइंडिंग की हुई है। इस बाइंडिंग को करने के लिए हमने 21 नंबर के तार को डबल करके बाईफिलर बाइंडिंग की है। दोस्तों बाईफिलर बाइंडिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है और 2 तारों को लेकर एक साथ बाइंडिंग किया जाता है। अब 2 तार लेकर बाइंडिंग जब हम पूरी कर लेते हैं तो उसमें सवाल उठता है कि अब जैसे 2 तार प्राइमरी के निकले, 2 तार सेकेंडरी निकल गए, तो अब इसमें जीरो बनाने के लिए 4 तार जो सिरे होते हैं उनको स्क्रैच कर लेंगे और स्क्रैच करने के बाद में मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी देखेंगे। जो प्राइमरी सिरा होता है उसको उस पर एक प्रोड रखेंगे और सेकेंडरी से जो निकले हुए सिरे हैं उन पर रखेंगे। जिस पे आपकी कंटिन्यूटी ना बताए उस वाले को प्राइमरी के सेकेंडरी वाले तार के साथ में जोड़कर हम जीरो टेपिंग बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर बनाने की बहुत ही आसान और सरल विधि बता रहे हैं। कृपया आप इसको स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आप ट्रांसफार्मर आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पूरी होने पर हम इसका वेट कर लेते हैं। इसका वेट लगभग 555 ग्राम आ रहा है। वेट करने से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग या दोनों वाइंडिंगों में कितना कॉपर यूज़ हो रहा है। वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद वेट न भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग होने के बाद में अब हम दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग बनाएंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने के लिए 21 नंबर वायर जो है उसको लेकर बाईफिलर वाइंडिंग करेंगे। बाईफिलर वाइंडिंग में दोस्तों 2 तारों को एक साथ वाइंड किया जाता है, इसलिए 21 नंबर के तार को हम 260 ग्राम के लगभग की तार लेकर उसको डबल कर लेते हैं और 260 ग्राम प्लस 260 ग्राम अगर हम तार लेते हैं तो आसानी से हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग तैयार हो सकती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम 17 नंबर तार यूज़ कर रहे हैं। आप 18 नंबर तार भी यूज़ कर सकते हैं। 18 नंबर तार या 17 नंबर तार दोनों ही 1.5 टन पर वोल्ट के हिसाब से ही लगेगा। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे लोग बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन तुरंत उनको मिल जाए। दोस्तों बाइंडिंग करने के लिए हम 21 नंबर के 2 तारों को लेकर एक साथ बाइंडिंग करेंगे। तो चलिए बाइंडिंग शुरू कर रहे हैं। बाइंडिंग करने के लिए हम बाईफिलर बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं और दोनों तारों को एक साथ लेकर ही किस कपड़े से पकड़कर कॉइल पर लेयर बनाकर ही बाइंडिंग करेंगे। लेयर बाइंडिंग बनाते समय यह रखना ज़रूरी है कि तार के ऊपर तार ना चढ़ने पाए, लेयर से ही बाइंड हो। दोस्तों कॉइल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ करके हाई स्पीड पर करके
आपको दिखा रहे हैं, जिससे कम समय में आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो देख रहे हैं कि वाइंडिंग हमारी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। एक लेयर कंप्लीट होने के बाद में हम दूसरी लेयर को चढ़ाने के लिए पहले एक लेयर के ऊपर हम पेपर ज़रूर लपेट देते हैं। पेपर लपेटने के बाद में ही हम दूसरी वाइंडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाइंडिंग में हम 21 नंबर के तार का यूज़ कर रहे हैं और एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के जब हम वाइंडिंग करते हैं तो पेपर ज़रूर लगा लेते हैं। पेपर लगाने से दोनों कॉइल अलग अलग रहती है और सेपरेट रहती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाती है। और वाइंडिंग करते समय ध्यान ज़रूर ये रखना पड़ता है कि तार जो है आपका जो है एक तार के ऊपर दूसरा तार कतई ना चढ़ पाए। अगर एक तार के ऊपर दूसरी तार चढ़ जाता है तो आपके कॉइल में स्पेस कम रह जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है पूरे टर्न आपके ना आ पाए। वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब हम उस पर पेपर लगा दे रहे हैं। पेपर लगाने के बाद टेप से अच्छी तरह से चिपका दें, जिससे आपका पेपर उखड़ने ना पाए। अब टैग पत्तियों को ट्रांसफार्मर में जहाँ स्पेस है वहाँ लगा दें। टैग पत्तियाँ लगाने के बाद में अब यहाँ पर हम कनेक्शन की सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे आउटपुट वोल्टेज आपकी इन्हीं पत्तियों से मिल सके। दोस्तों, हमने इन टैग पत्तियों को 16 वोल्टेज पर लगाया है और 240 वोल्ट जो इनपुट एसी है इन पे लगाएंगे और 40 की जो आउटपुट सप्लाई इस पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इस पे मोटा तार डायरेक्टली सोल्ड कर देंगे आयरन से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टैग पत्ती लगाने के लिए पहले हम ट्रांसफार्मर के तार को स्क्रेच ज़रूर कर लेते हैं, जिससे सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। क्योंकि अगर हम स्क्रेच नहीं करेंगे तो इस पर एनामिल जो लगा होता है उससे सोल्डर नहीं लगे, इसलिए उसका एनामिल छुटा कर ही टैग पत्तियों या तारों पे ही सोल्डर किया जाता है। दोस्तों, कॉइल की वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब हमारा दूसरा काम रह जाता है कि इस कॉइल में हम जो बनाए हुए हैं इसमें पत्तियां भरे। तो अब इस ट्रांसफार्मर की कॉइल में जो पत्तियां भरी जा रही है वो 4 नंबर की पत्तियां हैं। और पत्तियां भी अगर आप इसमें भी क्वालिटी आती है तो कोशिश ये करें ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां हैं इनको हम जापानी यूज़ करें या CRGO कोर यूज़ करें। ये कोर में जो होता है इनका हीटिंग कम होती है और ट्रांसफार्मर की दक्षता काफ़ी रहती है। इसलिए ट्रांसफार्मर बनाते समय हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें पत्तियां भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी की ही लगाएं। पत्तियां अगर जापानी कोर हो या CRGO कोर हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में पत्तियां भर गई है, मगर अभी ये पत्तियां ढीली है। इन पत्तियों को टाइट करने के लिए करीब 5-6 पत्तियां एक साथ लेकर भर देते हैं और उसको हथौड़ी से या लकड़ी के पट्टे से सहायता से टाइट कर लेते हैं, जिससे इस ट्रांसफार्मर में हैमिंग कम हो। पत्तियां ढीली रह जाती है तो हैमिंग ज़रूर होगी और इस ट्रांसफार्मर में हीटिंग की समस्या आ सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की पत्तियां भरते समय आप 5-6 पत्तियों को एक साथ लगाकर पत्तियों को टाइट फिर ज़रूर कर लें। जब ट्रांसफार्मर में ई साइज़ की पत्तियां भर जाती है तो आई पत्तियों को भरने के लिए जितने भी साइडें हैं दोनों तरफ की साइडों में आई पत्तियां 2-2 करके या 1-1 करके जहाँ पर जितना स्पेस हो वहाँ पर धीरे धीरे पहले ऊपरी कोने पर लगाए। उसके बाद हथौड़ी की सहायता से हल्की चोट लगाकर उस पत्तियों को बैठा के फिर ऊपर से ठोक कर आराम से बैठाए, जिससे पत्तियां टेढ़ी ना हो और ट्रांसफार्मर में आसानी से बैठ जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में पत्तियां भरने का प्रोसेस लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पत्तियां भरने के बाद में अब हम इसमें दोनों साइडों के क्लम्प लगाते हैं। हम आई क्लम्प का यूज़ कर रहे हैं। इसमें 4 क्लम्प होते हैं। 2 क्लम्प एक साइड में लगते हैं और 2 क्लम्प दूसरे साइड में लगते हैं।
क्लम्प लगाने के बाद में नट बोल्ट की सहायता से हम अच्छी तरह से टाइट कर देते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो गया है। अब इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे। तो एसी लगाने के बाद में इसके आप देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है, इस पर स्टार्टिंग करके देख रहे हैं, बहुत तगड़ी स्टार्टिंग हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में 40 पर 40 वोल्ट दिखा रहा है और बस टेबल के 15 से 16 वोल्ट दिखा रहा है। दोनों सप्लाई हमारी एकदम ओके है। अब ट्रांसफार्मर की सप्लाई चेक करने के बाद में अब अगला प्रोसेस जो आता है वो आता है इस ट्रांसफार्मर को वार्निश करना। वार्निश करने से ट्रांसफार्मर की पत्तियों के बीच में जो एयर होती है वो निकल जाती है और इसकी दक्षता बढ़ जाती है। और ट्रांसफार्मर की पत्तियों और कॉइल दोनों में ही हम वार्निश डालते हैं। धीरे धीरे करके वार्निश डाल रहे हैं जिससे वार्निश जो अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर की पत्तियों और कॉइल दोनों में ही अच्छी तरह से लग जाए। दोस्तों वार्निश को हम चारों तरफ से ट्रांसफार्मर की पत्तियों पर डाल के लगा रहे हैं और कॉइल में भी आगे से पीछे से दोनों, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइडों से ही हम वार्निश लगा रहे हैं, जिस ट्रांसफार्मर में पूरी तरह से या अच्छी तरह से वार्निश लग जाए। दोस्तों वार्निश लगाने के बाद में हम इस ट्रांसफार्मर को धूप में रख देंगे, जिससे ट्रांसफार्मर में जो हमने वार्निश डाली हुई है ये थोड़ा सूख जाए। और अंदर चाहे तो अगर आपको वार्निश कम लगे तो एक बार फिर वार्निश को डाल के फिर से धूप में सुखा लेंगे। और ट्रांसफार्मर को वार्निश सूखने के बाद में हम इसको काले पेंट से कलर कर देंगे, जिससे देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमने जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर वायर यूज किया हुआ है वो 21 नंबर का है और उसके टोटल टर्न जो है 60 टर्न है। और क्योंकि हमने 60 टर्न बाईफिलियर किया है तो 60 + 60 टर्न हो गए। 60 टर्न में आपके 40 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। दोस्तों इस कॉइल का भी है जो जीरो बनाना है हमको, जैसे 15-0-15 की जो आउटपुट निकाली थी उसका जीरो बनाया था, सेम उसी तरह से ही इसका भी जीरो बना लेंगे। तो इसका जीरो बनाने के लिए जो पहले के 2 सिरे हैं और जो बाद में कॉइल एंड के 2 सिरे हैं, तो 4 सिरे इसमें है। तो मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। पहले कॉइल की कंटिन्यूटी को छोड़ देंगे और जिसमें दूसरी कॉइल की कंटिन्यूटी है उसके साथ भी इन दोनों को जोड़ के जीरो बना लेंगे, जिससे हमारी 40 की वोल्ट की आउटपुट बन जाएगी। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमने आउटपुट जो बनाई है, आउटपुट कॉइल, उसमें 21 नंबर का गेज यूज़ किया हुआ है और 2 तारों को लेकर बाईफिलियर वाइंडिंग की है। इस कॉइल को बनाने में जो टोटल टर्न लगे हैं वो 60 टर्न लगे हुए हैं। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको धूप में डाल के सुखा लेंगे। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50-050, 24-024 या कोई भी वोल्ट है वो 30-030, 36-06 वोल्ट के ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हो तो उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो अब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और साथ में आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सुझाव से ही हमारा लोगों का मोटिवेशन होता है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में भी मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ट्रांसफार्मर ज़रूर बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।